हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोग को इंटरमीडिएट की फिजिक्स का तीसरा अध्याय लेकर आया हूँ। इसका कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और इस टॉपिक में हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानेंगे और विद्युत विभव से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे जो परीक्षा में के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत विभव के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जान लें। हम लोग जिस प्रकार द्रव हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है, ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार आवेश धन आवेश सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। जिस प्रकार ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है, द्रव हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है और ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की दिशा एक दूसरे के उल्टी होती है। धन आवेश उच्च विभव से ऋण विभव की ओर प्रवाहित होगा, नीच विभव की ओर प्रवाहित होगा और ऋण आवेश नीच विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। जिस प्रकार द्रव के प्रवाह की दिशा द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार आवेश प्रवाह की दिशा भी आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। फिर तीसरा हम लोग का यदि भिन्न भिन्न विभव वाली दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। यदि दोनों का विभव समान हो जाएगा तो आवेशों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर होना बंद हो जाता है। तो यदि भिन्न भिन्न विभव वाली दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो आवेशों का प्रवाह जब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। यदि हम लोग दो चालक वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रख दें तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक होता रहता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नीच विभव से या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है और यह जब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है और ऋण आवेश के लिए यह शर्त होती है कि आवेश का प्रवाह सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है और यह जब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जान लें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत ही सूक्ष्म छोटा मात्रक होता है जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। इस प्रकार यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाता है जबकि उनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाता है, जबकि उनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम लोग मान निकाल लें तो चूंकि हम लोग को पता होता है कि किसी धन परिक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने के लिए एक कार्य करना पड़ता है, तो VA माइनस VB बराबर होता है W बटा में Q0। तो किए गए कार्य का मान हम लोग पता कर लें यहाँ से, तो W बराबर हो जाता है हम लोग का VA माइनस VB इंटू Q0। यदि हम लोग Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन ले लें तो W बराबर हो जाता है हम लोग का VA माइनस VB इंटू E, और यही E बराबर हम लोग का यदि 1.6 गुणे 10⁻19 हो, और VA माइनस VB बराबर 1 वोल्ट हो, तब आता है हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 जूल। तब हम लोग को प्राप्त होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 का जूल। अब हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले मान लें कोई धन Q आवेश है जिससे r दूरी पे एक बिंदु A है। मान लें कोई हम लोग का प्लस Q आवेश है जिससे r दूरी पे एक बिंदु A है, और इस बिंदु A के सीध में ही एक बिंदु B है जिस पर धन Q आवेश Q0 आवेश परीक्षण आवेश रखा गया है। अब चूंकि कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों पर एक वैद्युत बल लगेगा, तो यह बल मान लें हम लोग एक इधर लग रहा है, एक बिंदु मान लें हम लोग C है जिसके बीच की दूरी dx है। चूंकि बिंदु C और B के बीच dx दूरी है, तो यदि हम लोग धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक ले जाएं तो इस वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। बल इधर लग रहा है, तो जब इसको हम बिंदु B से C तक ले जाएंगे इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कोई प्लस Q आवेश के पराबलतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु A के सीध में ही एक बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। इस बिंदु
ए के सिद्ध में ही एक बिंदु बी है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। अतः कूलाम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल इस प्रकार हम लोग निकाल लें। अतः कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल, चूंकि हम लोग को पता है कूलाम के नियमानुसार आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 जो कि हम लोग K बराबर माने थे, यहाँ पे Q हो जाएगा और Q1 की जगह यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q0 और यहाँ से यहाँ तक हम दूरी मान ले रहे हैं। यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक वो x, तो यहाँ पे Q1 Q2 की R की क्या हुआ x का स्क्वायर। मान लें हम लोग दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल x है और प्लस Q आवेश से बिंदु एक के बीच की दूरी हम लोग का R है। तो हम लोग f का मान निकाल दिए 1/4πε0 के Q0 बटा में x स्क्वायर। अब बिंदु आवेश धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक ले जाने के लिए इस विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य निकालने हम लोग तो लिखेंगे धन Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु C तक ले जाने के लिए विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। चूंकि विद्युत बल इधर लग रहा है हम लोग का इस दिशा में, हम लोग ला रहे हैं इसको इसके ठीक विपरीत दिशा में, इसलिए जो हम लोग का विस्थापन होगा वो ऋणात्मक होगा या कार्य भी हम लोग का जो प्राप्त होगा कार्य वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। तब यहाँ पे जो दूरी होता है हम लोग का वो -dx लेते हैं क्योंकि विद्युत बल इधर लग रहा है और विद्युत बल के विपरीत दिशा में हम इसको dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं। तब चूंकि होता है हम लोग का कार्य बराबर कार्य डालूरा हो जाएगा विद्युत बल गुणे विस्थापन। तो विद्युत बल का मान हम निकाले हैं 1/4πε0 के Q0 बटा में x स्क्वायर Q0 बटा में x स्क्वायर और विस्थापन हम लोग का dx यहाँ पे होगा इंटू माइनस dx। इसको हम W वाला लिख सकते हैं -1/4πε0 Q0 बटा में x स्क्वायर इंटू dx। चूंकि हम लोग धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक लाए हैं, इसी प्रकार हम लोग धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से न लाकर अनंत से बिंदु A तक लाएं, तब किया गया कार्य निकालने हम लोग यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से
बिंदु ए तक लाया जाए तो किया गया कार्य। तब W बराबर होता है हम लोग का, अनंत से ला रहे हैं तो इसका हम लोग समाकलन करना पड़ता है। समाकलन का मतलब ये होता है योग, तो पूरे अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु ए तक, तब इनके बीच की दूरी हम लोग का स्मॉल आर हो जा रहा है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी अनंत से स्मॉल आर। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अनंत से स्मॉल आर, और इसका हम लोग पूरा का समाकलन कर देंगे तो -1/4π/0 Q0 बटा में x² हम लोग का dx। अब समाकलन करना है इसका हम लोग का, तो समाकलन जिसके सापेक्ष किया जाता है वही पद लिया जाता है, अर्थात यहाँ पे x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे x वाला पद लिया जाता है और सब अचर पद मान लिया जाता है और उसको बाहर कर दिया जाता है। तब होगा हम लोग का W बराबर -1/4πε0 Q0 बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा हम लोग का, लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, हो जाएगा 1 बटा में x² हो गया हम लोग का dx। इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस में घात है वो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/4πε0 Q0 और लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट टू स्मॉल आर x पे -2 dx। अब चूंकि समाकलन होता है हम लोग का, चूंकि समाकलन x पे n घात dx होता है, x पे n+1 बटा में n+1 समाकलन होता है हम लोग का सूत्र कि x पे n घात रहता है, इसका समाकलन करना होता है तो x पे n+1 हो जाता है और बटा में n+1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग n की जगह क्या है -2 है तो लिखेंगे -1/4πε0 Q0 और समाकलन करेंगे हम लोग तो n+1 है तो x पे -2+1 हुआ बटा में n+1 मतलब -2+1 हुआ और लिमिट हम लोग का इनफाइनाइट टू आर ये था, इतना हो गया। तो हम लोग W बराबर इतना हुआ तो W बराबर निकालेंगे हम लोग तो -1/4πε0 के Q0 x पे -1 हुआ बटा में -1 और इसकी लिमिट हुआ इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। अब ये वाला माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाता है हम लोग का, तो W बराबर आता है 1/4πε0 के Q0 और ये हो गया x पे -1 घात ऊपर जाएगा तो ये घात प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 बटा में x और इसका लिमिट है इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। अब यहाँ पे समाकलन करने के बाद हम लोग लिमिट रखते हैं, तो लिमिट इसका रखेंगे, एक बार अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस करेंगे एक बार, इसके बाद फिर लिमिट इसका लोअर लिमिट रखेंगे। तो हुआ हम लोग का W बराबर 1/4πε0 के Q0 इंटू, एक बार पहले अपर लिमिट रखते हैं तो x पे रखेंगे स्मॉल आर माइनस, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो x पे रखेंगे हम लोग इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो जाता है हम लोग का, तब आता है यहाँ पे 1/4πε0 के Q0 इंटू हुआ 1/r माइनस, ये हुआ हम लोग का 0, तब होगा 1/4πε0 के Q0 बटा में r। इस प्रकार हम लोग यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A पर लाए हैं तो किए गए कार्य का मान हम लोग ज्ञात करने हैं, जिसका मान आया है W बराबर 1/4πε0 के
Q0 बटा में R जूल। अब चूंकि हम लोग को पता है कि किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा से हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत विभव V बराबर होता है W बटा में Q0। वैद्युत विभव V बराबर होता है W बटा में Q0। तो V बराबर, इसमें W का मान हम लोग निकाले हैं, रख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटा में स्मॉल r, और यहाँ पे Q0 पहले से ही है। तो ये Q0 हम लोग का कट जाएगा, तो आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा में स्मॉल r। चूंकि वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए K का मान हमेशा 1 रखा जाता है। तब आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R। इस प्रकार हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं, जिसका मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।